मतलब आपका 7.3 का पहला क्वेश्चन है, 7.3 का साइन स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस 5 है, सॉरी प्लस 5 है। एनसीईआरटी बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें देखिए प्लस 5। अब इसमें आप टी मानेंगे, किसको मानेंगे टी? किसको मानेंगे टी? बोलो बताओ भाई, टी किसको मानेंगे? अरे बोलिए, टी किसको माना जाए? 2x प्लस 5। इतना समय लगा इसको बोलने में, बोलिए थोड़ा सा ना। 2x प्लस 5 को टी क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे बताइए? 2x प्लस 5 को टी क्यों मानेंगे? सर जब 2x का करेंगे तो सर 2 आ जाएगा। नहीं, ये करेंगे इससे मतलब नहीं है, मानेंगे क्यों भाई? 2x प्लस 5 को टी क्यों माने? ये सब जानने की चीज है ना, बेसिक है जरूर, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन ये सब जानना तो आपको जरूरी है ना कि क्यों किया जाता है भाई, क्यों माना जाता है, अवकलन क्यों किया जाता है भाई। जैसे आपने ये जान लिया है, सब में लगभग वही मिल रहा है, रटी रटाई चीज है। 2x प्लस 5 को आपने टी मान लिया, हमने भी मान लिया, मानूंगा भी वही। तुम जान रहे हो ना कि यही मानेंगे गुरुजी, लेकिन इसको मैंने टी क्यों माना ये तो तुम बताइए ना हमको, बताइए। सर इसको मानेंगे तो dx मिलेगा। इसको मानेंगे तो कहाँ dx मिलेंगे, इसको मानेंगे तो टी मिलेगा। सर उस तरफ से dx बच जाएगा। बात समझिए, मैं बता रहा हूं क्यों माना है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर, साइन x का समाकलन तो हम कर सकते हैं, कास x का कर सकते हैं, tan x का कर सकते हैं, उसी का फार्मूला आपको लिखवाया गया है, ना कि आप लोगों को फार्मूला लिखवाया गया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। अभी स्क्वायर है उसको भी हटाना है हमको, लेकिन पहला टारगेट तो यह है कि साइन स्क्वायर t हो जाए या साइन स्क्वायर x हो जाए, तो x तो है ही, तो इसको t इसलिए माने क्योंकि हम साइन स्क्वायर t बनाना चाहते हैं। टी नहीं, आप पी भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मानने से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, जो भी मानना चाहे। तो हम इसलिए माने 2x प्लस 5 को टी क्यों माने? क्योंकि हम इसको सूत्र के रूप में बनाना चाहते हैं। तो पहला स्टेप चला मैं, तो ये साइन स्क्वायर टी बन गया। अब जब साइन स्क्वायर टी बन जाएगा तो फिर दूसरे स्टेप में स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का हम समाकलन नहीं जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन हम नहीं जानते हैं। हम साइन एक्स का तो जानते हैं, cos माइनस cos एक्स होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं। तो हम दूसरे स्टेप में हम चाहेंगे कि साइन स्क्वायर भी हट जाए मेरा, समझ रहे हैं ना। अब पहला ये बात हो गई भाई, कोई को पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि 2x प्लस 5 को टी क्यों माना गया, तो आप बता लेना क्यों माना गया। इसको सूत्र के रूप में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, इसका कन्वर्ट कर रहे हैं इसको फार्मूले के रूप में, ठीक है, मान करके। अब अवकलन क्यों किया जाता है? जैसे इसके स्थान पे तो आप टी पुट कर देंगे, टी रख देंगे, लेकिन डीएस के स्थान पे क्या रखेंगे भाई? डीएस के स्थान पे भी तो आपको डीटी रखना पड़ेगा। हमने आपको बताया समाकलन का रूल होता है कि सब एक पद में होंगे तभी आप समाकलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स भी रहे टी भी रहे, ऐसा नहीं है। जब इसको आपने बदल दिया, एक्स से टी में कन्वर्जन इसका कर दिया, तो डीएस को भी डीटी में कन्वर्ट करिए। उसके लिए कन्वर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, अवकलन है, डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे, जैसे यहां पर 2 का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 5 का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर टी का क्या होता है? dt अपॉन dx होता है। dx को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर आपका 1/2 dt हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ गए आप लोग? हाँ समझ रहे ना। अब अवकलन हो गया, अब हमको ds का भी मान मिल गया, इसका भी मान मिल गया। साइन स्क्वायर टी 1/2 बाहर कर लीजिए, गिनती है इसलिए बाहर किए। बाहर क्यों किए? सबका कारण आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो फिर गड़बड़ है वो। आप जब जो काम कर रहे हैं, मैथ लगाने में, फिजिक्स लगाने में, जो भी न्यूमेरिकल्स लगाने में, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, इसका मेरे ये करने का मकसद क्या है ना, क्यों कर रहा हूं भाई। अगर हम इसको ना करते तो इतना लिखना ना पड़ता, चाक ना खर्च होती, पेन ना खर्च होती, है ना। तो कोई मकसद होगा तभी ऐसा किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई पूछे तो खटाखट बताइए।
अब आगे पढ़ते जाओ, पूछे पीछे बोलते जाओ, तो ये गलत बातें हैं। अब ये हो गया। अब साइन स्क्वायर टी का मैं नहीं जानता हूँ समाकलन। साइन स्क्वायर टी, कास स्क्वायर टी, टेन स्क्वायर टी का तो मुझे किए हो आप लोग, सेक स्क्वायर टी -1 करके ना, लेकिन साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का नहीं जानते हैं। सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना। साइन स्क्वायर टी का अभी तक समाकलन आपको नहीं मिला, इसके पीछे 7.2 तक। कॉस स्क्वायर टी का नहीं मिला, साइन क्यूब टी का नहीं मिला, कॉस क्यूब टी का नहीं मिला, अब इसमें मिला है। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी को भी हटाएंगे, क्योंकि इसका समाकलन का सूत्र नहीं होता है, इसके समाकलन का फार्मूला हम नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, चूंकि कॉस 2t का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, नहीं होता, होता है, बोलते रहिए भाई, होता है। cos 2t का फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, बोलते रहिए थोड़ा सा। हाँ, उसूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, तो जिंदा नजर आइए, बोलिए थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं बैठे रहिए आप लोग, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्र की पीढ़ियों को समझाए कौन कि कहाँ नहीं जाना और कहाँ जाना जरूरी है। देखिए इसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम, साइन 2t की वैल्यू, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालना है मुझे। जैसे 1 - 2 साइन स्क्वायर टी है, तो इसको इधर लाएंगे, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 - cos 2t हो जाएगा। अब देखिए इसको भी ट्रांसफर कर लिया जाए, है ना, 2 को तो इधर लेके चले आएंगे तो 1 - cos 2t हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर हट गया, साइन से वो हट गया ना, जहां साइन स्क्वायर टी है वहां पर 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 - cos 2t पुटअप किया जा सकता है। समझिए आप, सब लोग समझ गए, सब लोग समझे, समझ गए बेटा। चलिए अच्छा है। अब यहां पर रख दो मान, जब रख देंगे तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 - cos 2t। इसको थोड़ा सा मतलब रिड्यूस करना है, फार्मूले के फॉर्मेट में लाना है आपको, मतलब उस फॉर्मेट में लाइए कि बन जाए काम। जैसे हमको सब्जी बनाना होता है, किसी भी चीज का सब्जी बनाना हो, कद्दू की सब्जी बनाना है, अब कद्दू पूरा ला के थोड़ी डाला जाता है उसको पहले सब्जी के फॉर्मेट में चेंज किया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको धुला जाता है, जो नहीं जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको निकाला जाता है, जैसे उसका डंठा जो होता है जिसमें लगा होता है ना, तो ये करना पड़ता है। ये सब चीजें होती हैं पढ़ाई में, इसको वो सब एक दूसरे से, जैसे आपका सोशल जो है, हमारा आपका सोशल वर्क जो है वो रिलेटेड है एजुकेशन से, लेकिन हम आप जान ही नहीं पाते। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझे नहीं समझे। जैसे कद्दू की भाई लाए कद्दू तो इसे बना दिया जाएगा, लौकी लाया इतनी बड़ी होती लौकी लाएगी, इसे डाल दिया कढ़ाई में बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसको हमको रेड्यूस करना पड़ता है। तो उसी तरीके से देखिए इतना था, इसको हम रेड्यूस करते थे, पहले इसको हमने टी में बदल दिया, फिर उसके बाद टी आने के बाद इसको साइन स्क्वायर टी हो गया। अब साइन स्क्वायर टी हो को नहीं पता हमको, तो फिर इसको भी रेड्यूस करो, इसको भी हटाओ, नहीं समझा। दूध से पनीर बनाना है, पनीरों से फिर ओका फ्राई करेगा है, वैसे कच्ची डालने के बाद खराब लगी बन करे, फिर फ्राई करे के बाद मसाला ओमा डाले का है, तेलो डाले का है, छौके का कहा थी का उसको करना है, तो सब इकट्ठा करेंगे तभी मामला बन पाए ना। ओका मतलब वो फॉर्मेट में हमका चेंज करेगा, लगातार कन्वर्जन करना है, और तब तक करना है जब तक उस लायक ना बन जाए, खाने लायक, समझ रहे ना, तब तक उसको करना है, और करना ही रहता है, करते हैं ना आप लोग। इसमें देखिए 1 dx हो गया, चलो सॉरी dt हो गया, dt है तो dt लिखेंगे, dx नहीं लिखेंगे, ds का काम खत्म हो गया। 1/4 इसमें तो भी मल्टीप्लाई होगा ना इसका, तो 1/4 हो जाएगा, cos 2t dt हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए इसका तो t हो जाएगा, आप जानते हैं नहीं जानते हो, जानते हैं ना, इसका t हो जाएगा, लेकिन cos 2t का क्या हो जाएगा इसका भी आप नहीं जानते हो। फिलहाल आप लोगों ने सवाल लगाई तो आप जानते हैं कि cos 2t में 2t को कुछ माना जाएगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, वो अलग मैटर है कि आपको आ रहा है, लेकिन cos t का समाकलन का फार्मूला आपको बताया गया है, cos 2t का नहीं बताया गया है। अब हमको 2t को फिर से चेंज करना है,
समझे ना, कि कास के फॉर्मेट में आ जाए, जो मेरे पास फार्मूला है उसको लगा के यूज कर सके। बात समझता ना। अब जैसे कराहे में आपका लौकी बनाओ को, कोहड़ा का सब्जी बनाओ को, कद्दू के, तो आप क्या करवे, लाइक डाल दे, ओमा इकट्ठा बन जे, कहने बने बड़ा हो तो ओमा डाल सका जाते है ना, इकट्ठा कई के बड़ी बड़ी फाकी कई का कह दे, देखा ओमा होता नहीं है। कराहे की सब्जी में बना देना, बड़ा बड़ा 2-3 भाग काट, अगर भाग करा सब फिर छील चाल गए सब तो जाता है ना। तो ओमा दिक्कत नहीं होता, लेकिन छोड़ के कराही है ओमा कहा बना ले आप। तो हमका जरूरत क्या है, फार्मूला है कि जैसे जो फार्मूला है, कास टी का फार्मूला मुझे पता है, कास 2t का नहीं पता है। अब कास 2t को फिर चेंज करो, ऐसे आगे बढ़ेंगे, आगे और कुछ है नहीं, फिर मान लेंगे, माना 2t बराबर y, तो 2dt बराबर dy, dt बराबर 1/2 dy। यहां तक बात हो गया, समझ रहे ना आप लोग। अब क्या करें हम, इसका 1/4 t हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी तो करना है, ये 1/2 और बाहर करो, 1/2 बाहर हो गया, ठीक है। cos y हो गया भाई, t वाला काम खत्म। अब देखो cos y आ गया ना, cos y आ गया, और y के सापेक्ष हमको क्या करना है, इतना इरेज कर रहे हैं बस, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1/4 t की वैल्यू पुटअप कर दो, t किसको माने थे, 2x + 5 को ना, पुटअप कर दी। इसका cos y का क्या होता है, sin y बन गया ना, sin y हो गया, तो -1/8 sin y + c। अब y के स्थान पे मान रख दो ना, y किसको माने थे, 2t को 2t रख दो, ज्यादा ना परेशान हो। इसमें देखो 2x/4 हो जाएगा, +5/4 हो जाएगा, -1/8 sin 2, t के स्थान पे क्या रखेंगे, 2x + 5 रखेंगे, प्लस c, यही तो माना था ना मैंने। बात समझ रहे हैं ना आप। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहें तो x/2 हो जाएगा, मतलब 1/2x, ठीक है। एक बात हमने आपको पहले बता दिया है कि c इसीलिए लिखते हैं कि कांस्टेंट होता है, जितने कांस्टेंट होंगे सब इसमें विलय हो जाएंगे, सब जाके इसमें मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जितने कांस्टेंट होते हैं सब इसमें जाके मिल जाते हैं, समझे। आओ, तो यहां पर -1/8 sin 4x, ठीक है, और +10 हो जाएगा, ठीक है ना, +c' लिख दो आंसर हो जाए। समझ गए सब लोग ना।